kids, how are you? Welcome back to your English class. I hope you all were waiting for learning something new. Yes? Are you excited to begin the journey with your English teacher? I am Ananya and I am your English guide and mentor, and we will today start with a new chapter. The title of your new chapter says Dusk. Children, do you know what is the meaning of dusk? क्या आपको पता है डस्क का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन, डस्क मीन्स जो संध्या का समय होता है, द टाइम ऑफ द इवनिंग, ऑलराइट, व्हेन द सन इज सेटिंग एंड द नाइट इज अप्रोचिंग, ऑलराइट. जब जो संध्या काल होती है ना, इसको हम शुद्ध भाषा में गोधूली भी बोलते हैं, ऑलराइट. तो इसको हम डस्क बोलते हैं जब दिन ढल रहा होता है और रात धीरे धीरे जो है उतर रही होती है, यानी धीरे धीरे, पूरी तरह से काला भी नहीं हुआ है, आसमान में अभी भी रोशनी है, लेकिन सूरज जो है वो ढल चुका है. ओके, सो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ द डे इज नोन एज डस्क. क्लियर? समझ गए? नाउ we would be studying a very beautiful and interesting chapter by the writer Saki. Okay, so let's get started. Suppose a stranger tells you that he has come to your town for the first time, left his wallet in his hotel room and forgotten the name of his hotel. Would you sympathize with him? So the writer here gives us a situation. Writer क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सोचो, imagine कि आपके शहर में कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर आया है, ठीक है. वो आपके शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता और आप एकाएक उस अजनबी से टकरा जाते हो कहीं पे, और वो आपको बोलता है कि वो आपके शहर में बिल्कुल नया है, अजनबी है, और उसका जो वॉलेट है यानी जो पर्स है वो खो गया है, ठीक है, यानी कि उसके पास पैसे भी नहीं हैं, और साथ ही वो उस होटल का नाम भी भूल गया है जिसमें वो रह रहा था. जब हम कहीं नई किसी शहर में जाते तो यूजुअली वी सर्च फॉर एकोमोडेशन, हम होटल्स में चेक इन करते हैं. तो वो स्ट्रेंजर अगर ये बोले हमें कि पता नहीं मैं किस होटल में ठहरा था, मुझे उस होटल का भी नाम ठीक से याद नहीं आ रहा था, क्या आप ऐसी बात को विश्वास करेंगे? वुड यू बिलीव दैट पर्सन or would you be doubtful? Now see, it entirely depends on the person. क्यों? क्योंकि पर्सन कितने अच्छे से हमें कन्विंस कर सकता है उसके ऊपर भी है, एंड साथ ही में हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर भी है. ऐसा नहीं है कि हम शायद एकाएक बिलीव कर लें, या ऐसा भी नहीं है हम बिल्कुल ही ना बोल दें. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बात पे विश्वास कर लेते हैं. So let us read the chapter and find out what happens when the main character in the story is visited by similar strange person. ठीक है? So this is a beautiful composition written by Saki. He is a famous writer and उन्होंने ये बहुत ही famous एक short story लिखी है जिसे आज हम पढ़ेंगे. Okay? So let's begin. Norman Gatsby sat on a bench in a corner of Hyde Park with his back to a fenced area of grass planted with bushes. So now children, before we read the entire chapter, it is important that we know about the central characters of this chapter. है ना? This person, Norman Gatsby, he is the main character of the chapter. Means he is the protagonist of the chapter. The story revolves around him. जो कहानी है, ये डस्क जो स्टोरी है, ये इनके ही इर्द गिर्द जो है घूम रही है. Alright, so let's start. This person, Norman, he was sitting on the bench inside a park. ठीक है, and behind him there was a fence which was covering certain fenced एरिया ऑफ ग्रास प्लांटेड. ऑलराइट, पार्क में फेंसेस लगे होते हैं, तो उनके बैक साइड पे भी फेंसेस लगे हुए थे टू प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द ग्रास. व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्क? ही वाज सिटिंग इन हाइड पार्क. ऑलराइट, इट वाज डस्क अबाउट 30 minutes past 6 on an early March evening.
सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट इट वॉज डस्क. संध्या का समय था. शाम के कितने बज रहे थे? इट वॉज 30 minutes past 6. 30 minutes past 6 मीन्स इट वॉज 6:30, यानी 6 बजने के बाद आधा घंटा बीत चुका था, तो इट वॉज 6:30. क्लियर? और धीरे धीरे क्या हो रहा था? धीरे धीरे जो है शाम ढल रही थी, हल्की हल्की हवा बह रही थी, एंड इट वॉज अ मार्च इवनिंग. मार्च का महीना था. द एटमोसफियर वॉज मिक्सचर ऑफ फॉलिंग डे लाइट, पेल मून लाइट एंड लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प्स. अब इस वक्त जो टाइम था, उस वक्त एटमॉस्फेयर कैसा था? चारों तरफ जो रोशनी थी वो 3 सोर्सेज से आ रही थी. क्या क्या सोर्सेज थे? एक तो जो ढलता हुआ सूरज, यानी जो ऑलमोस्ट ढल चुका था, ढलने के बाद भी हल्की हल्की रोशनी रहती है ना, वो. जो चांद अभी तक पूरा खिला नहीं था, यानी हल्की हल्की फेंट जो मूनलाइट है, एंड प्लस जो स्ट्रीट लाइट्स थी जो जल चुकी थी, वो सब. तो तीनों की रोशनी जो है एक बहुत ही सुंदर सा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी. The place looked empty, although there were few people walking silently through the half light or sitting alone here and there on the other benches. So what happened? The place where he was sitting, that means the park, it was not full of hustle and bustle. बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं थी. कुछ ही लोग थे. अ फ्यू हैंडफुल ऑफ पीपल वर देयर. कुछ लोग इवनिंग वॉक पे निकले थे, कुछ लोग जो है बेंच पे रेस्ट कर रहे थे. ठीक है, कुछ अकेले बैठे थे, कुछ साथ में लोगों को लेके बैठे थे अपने फ्रेंड्स के साथ. They looked like men and women who had lost the battle of life and had come out at this twilight hour hoping. It seemed to hide their shabby clothes and their dropping shoulders from the curious eyes of their fellow men. Now children, these lights are very very important. Alright, these lights show that Norman, what he is thinking about the fellow people in the park. नॉर्मन क्या सोच रहा है? वो बैठ के वहाँ पे हर एक इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है. कुछ लोग थक हार के बेंचेस पे बैठे हैं, कुछ दिन भर के काम के बाद अपने दोस्तों से मिलने आए हैं, कुछ लोग इवनिंग वॉक करने के लिए निकले थे, अब थक के बैठ गए हैं, और सभी लोग कहीं ना कहीं एक टायर्डनेस शेयर कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है इन सबको देख के कि इन लोगों में एनर्जी नहीं है. ठीक है, कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ दे हैव लॉस्ट द बैटल ऑफ लाइफ. मतलब जीवन में कहीं ना कहीं ये लोग हार चुके हैं, जीवन से थक चुके हैं, और यहाँ पर आकर बैठ गए हैं ताकि उनकी हार को कोई देख ना ले या कोई उनकी हार का मजाक ना उड़ा सके. ठीक है. Godspie's imagination pictured various things about these sad-faced wanderers in the dusk. Now, who are wanderers, children? Wanderers means who travel a lot from one place to another. जो इधर उधर घूमते रहते हैं. ठीक है. Their poverty, their disappointments in life, their feelings of failure and its possible causes. अब जो गॉड्सबाय है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो कई हद या कई गुना ज़्यादा थी. वो कई तरह की चीज़ें सोच रहे थे. वो क्यों ये लोग उदास होके बैठे हैं, क्या सोच रहे होंगे, क्या चल रहा है इनकी मन में, क्या हार जीत है, सब कुछ वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे. All right, children. Now let's move further in the chapter. So children, now Norman was sitting in the park and he was thinking about different things about his fellow people who were sitting along with him. कि why these people are sitting like this? What could be the reason of their sadness? क्या disappointment है इन लोगों को, किस वजह से ये दुखी हैं? तो कई सारी चीज़ें जो है नॉर्मन के दिमाग में चल रही थी. Let's move further and find out what happens further in the story. Now see, if you see this picture here, Norman is sitting. This is Norman and this is another person. इनके बारे में हम पता करेंगे कि कौन है कौन नहीं है. ठीक है. On the bench by his side sat an elderly gentleman with an expression of a defeated person who refused to admit his defeat.
नाउ व्हेन नॉर्मन वाज सिटिंग ऑन द बेंच, कुछ ही देर बाद वहाँ कौन आए, वहाँ पे एक ओल्ड जेंटलमैन आए, ठीक है। एक ओल्ड जेंटलमैन आकर वहाँ बैठ गए और बैठने के बाद बहुत ही शांत होकर बैठने के बाद वो एक टक से देखने लगे और देखते देखते वो काफ़ी हैरान हो गए कि क्या किया जाए। वो सोच में पड़ गए, टेंशन में आ गए और उनको देखते ही नॉर्मन को लगा कि ये जो जेंटलमैन है ये काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हारे हुए हैं और बहुत ज़्यादा कैसे हैं, दुखी हैं। ऑलराइट, his clothes were not quite shabby, but they were neither very expensive or new. Now he says that when he observed the clothes of that particular gentleman carefully, तो क्लॉथ्स जो हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा क्या थे, ना तो बहुत ज़्यादा शैबी थे, लेकिन नए या फिर महंगे भी नहीं लग रहे थे। ऑलराइट, as his figure disappeared slowly into the shadows, his place on the bench was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed but not more cheerful than the man who had sat there before. So, after some time, this old man left the bench. वो जो है उठ के कहाँ चल दिए, अपने घर की तरफ चल दिए और उनकी जगह किसने ले ली, उनकी जगह इमीडिएटली एक यंग इंसान ने ले ली, एक यंग मैन ने ले ली जो कि इनसे ज़्यादा बेटर लुकिंग था, ठीक है, ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे। ही वॉज क्वाइट वेल ड्रेस्ड, बेटर लुकिंग इन अपीयरेंस एंड ऑल, लेकिन उसके चेहरे पे वैसा ही एक दुख था, वैसा ही एक सैडनेस था जो उन एल्डरली जेंटलमैन के चेहरे पे भी थी, ठीक है। As if to emphasize the fact that he was deeply troubled and unhappy, the newcomer uttered a curse or two as he threw himself into the seat. और ये जो न्यूकमर था, ये जो इंसान अभी अभी आकर बैठा था, उसने अपनी स्थिति को जताने के लिए ऐसा जैसे लग रहा था जैसे मानो वो लोगों को दिखाना चाहता है कि हाँ वो बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। उसने क्या किया, उसने कुछ अपशब्द भी बैठते बैठते बोल दिए। ऑल राइट, You don't seem in a very good temper, said Godspy, judging that he was expected to show some sympathy. अब गॉडस्पाई ने जब देखा कि ये जो यंग पर्सन आकर बैठा है ये बड़बड़ा रहा है, ही इज़ मर्मरिंग एंड ही इज़ इरिटेटेड, सो फाइनली गॉडस्पाई ने पूछा कि आप जो हैं ठीक नहीं लग रहे हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी उलझन में हैं, क्या परेशानी है, काफ़ी गुस्सा दिख रहे हैं आप। The young man turned to him with a look of great frankness which put Godspy instantly on his guard. अब ये जो यंग मैन था ये इमीडिएटली जैसे मानो वो रुका ही हुआ था कि कब ये मुझसे पूछें और मैं इनकी तरफ टर्न करके बातचीत करना शुरू कर सकूं। और जैसे ही गॉडस्पाई ने इंक्वायरी की उनको जैसे मौका ही मिल गया। You wouldn't be in a good temper if you were in a fix I am in, he said. I have done the silliest thing I have ever done in my life. अब ये जो इंसान थे इन्होंने क्या कहा, ये बोला कि अगर आप मेरी जगह होते तो जैसी मूर्खता मैंने की है आप भी ऐसी ही मूर्खता करते तो यकीनन फॉर श्योर आप भी मेरी ही तरह चिड़चिड़े हो जाते और आप भी मेरी तरह गुस्सा करते। Yes, said Godspy without much enthusiasm. अब गॉडस्पाई बोले हैं ऐसा, मतलब क्या ऐसा सिली थिंग है, क्या ऐसा किया है। Let's find out what he has done. I came up to London this afternoon attending to stay at Pantagonian Hotel in Berkshire Square. So now this particular person, he said that I have arrived today. मैं आज ही लंदन आया हूँ और मैं कहाँ रुका हूँ, मैं ऐसा सोच के आया था कि मैं पेंटागोनियन होटल में जो कि बर्कशायर स्क्वायर में है, बर्कशायर स्क्वायर इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, सो मैं बर्कशायर स्क्वायर में जो ये होटल है वहाँ पे रुकने वाला था, ऐसा मैंने सोचा था, ठीक है, आई हैड जस्ट थॉट अबाउट इट।
When I got there, I found that the hotel has been pulled down some weeks ago and a cinema theater had been put up in its place. और जब मैं पहुंचा उस जगह तो मुझे क्या पता चला कि जिस होटल में मैं रहना चाहता हूँ इट हैड बीन पुल डाउन मतलब वो वहाँ से हटा दिया गया है, वो इमारत गिराकर उसकी जगह क्या आ गया है वहाँ एक सिनेमा हॉल आ गया है. The taxi driver recommended me to another hotel some way off and I went there. अब क्योंकि मैं आया था, मुझे इस बारे में पता नहीं था, मैंने और कहीं बुकिंग का भी कुछ नहीं सोचा था, तो मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ गया. और मेरी चिंता को देख के जो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेके आए थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश करते हुए मुझे एक और होटल सजेस्ट कर दिया और थोड़ी ही दूरी पे एक होटल में मुझे लेके गए और वहाँ मैंने चेक इन किया. ठीक है. I just sent a letter to my people giving them the address and then I went out to buy some soap. I had forgotten to pack any and I hate using hotel soap. Then I strolled about a bit, had a drink at a bar and looked at the shops, and when I thought of turning my steps back to the hotel, I suddenly realized that I did not remember its name or even what street it was on in. Now this man, he explained the entire series of events. ठीक है. इन्होंने क्या शुरू किया, ये इन्होंने अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी गॉडस्पाई को. इन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई साहब, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं जो है वो नए होटल में गया, फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने एक चिट्ठी अपने लोगों को, अपने घर वालों को लिखने के लिए मैं निकला. ठीक है. और साथ ही में मैं एक साबुन और थोड़ा बहुत कुछ सामान लेने के लिए भी निकला, क्योंकि मैं होटल के जो सोप्स है उनको यूज़ नहीं करता, मुझे उनसे थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं अपना सोप लेके ही चलना ही पसंद करता हूँ. लेकिन इस बार मैं अपने साथ अपना जो सोप है वो लाना भूल गया, तो मैंने सोचा कि चिट्ठी भी पोस्ट कर लूँगा और सोप भी ले आऊँगा. फिर मैं कहाँ गया, मैंने सोप खरीदा, फिर कुछ देर यहाँ वहाँ घूमा, एक बार में बैठ के थोड़ा सा ड्रिंक लिया, कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर विंडो शॉपिंग की और फिर सोचा कि अब वापस जाया जाए, अपने होटल वापस जाया जाए. और जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अपने होटल की तरफ जाऊंगा, अचानक मैं क्या देखता हूँ कि मैं तो कम्प्लीटली भूल गया हूँ कि मेरे होटल का एड्रेस क्या है. मुझे अपने होटल का एड्रेस ही याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है, कौन सी स्ट्रीट पे है. कम्प्लीटली इट इज़ एन मेमोरी लॉस. मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मैं कौन से होटल में हूँ, कि क्या था नाम उस होटल का, या वो होटल कौन सी स्ट्रीट पे था. नाउ डोंट यू थिंक दिस इज़ समथिंग फिशी एंड सस्पिशियस. क्या ऐसा कभी होता है कि कोई अपने होटल का नाम भी भूल जाए और फिर उस रोड को भी भूल जाए जहाँ पे वो रहने गया है. I suddenly realized that I didn't remember its name or even what street it was in. ना तो मुझे उस होटल का नाम पता है और ना ही उस स्ट्रीट का जिस पर वो होटल था. Now that's a nice situation for a fellow to be in who hasn't any friends or connections in London. अब जो आदमी है उसने बोला, ये तो बड़ी ही अद्भुत परिस्थिति है, मैं तो बहुत ही मुश्किल में पड़ गया हूँ, क्योंकि ना तो मैं लंदन में किसी को जानता हूँ, ना ही मेरे कोई दोस्त है और ना ही मेरे कोई रिश्तेदार. ठीक है. Of course, I can write to my people for the address, but I won't get my letter till tomorrow. तो बोलने लगे कि हाँ ये ज़रूर है कि मैं जो हूँ एड्रेस लिख सकता हूँ, मतलब एड्रेस के लिए मैं वेट कर सकता हूँ, या फिर मैं जो है अपने लोगों को वापस से चिट्ठी लिख सकता हूँ कि मुझे मेरा एड्रेस लिख के भेजें, क्योंकि मैंने उन्हें अभी सुबह ही आज चिट्ठी भेजी है कि मैं इस होटल में यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो मैं उनसे पूछ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे कल सुबह तक का वेट करना होगा. एंड तब तक मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा सब कुछ कहाँ है, होटल में है, और होटल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. I am without any money, came out with only a shilling on me, which went in buying the soap and the drink. He said मेरे पास सिर्फ एक शिलिंग था. Now here we come to know about a new word, shilling. Shilling is a type of currency. जैसे हम रुपीज़ बोलते हैं, यूरोज़ बोलते हैं, पाउंड्स बोलते हैं, इसी तरह शिलिंग भी एक तरह की करेंसी है.
तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मनी भी नहीं है, मैं होटल से अपने साथ 1 शिलिंग लेके निकला था और वो जो शिलिंग है मैंने क्या किया, उसको मैंने साबुन खरीदने में और ड्रिंक्स खरीदने में खर्च कर दिए। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी मनी नहीं है, जो भी मेरा पैसा है वो कहाँ है, वो होटल में बंद पड़ा हुआ है कमरे में। So here I am wandering about with 2 pence in my pocket and nowhere to go for the night. So right now he is left with the leftover things. जैसे हम जब शॉपकीपर को पैसे देते तो थोड़े बहुत कुछ लेफ्ट ओवर कॉइन्स या नोट्स बच जाते हैं, तो ही इज ओनली लेफ्ट विथ 2 पेन्स एंड दैट इज़ वाई पेन्स अगेन इज़ अ करेंसी। ठीक है, सो अगेन ही डज नॉट नो क्या करूँ, किस तरीके से होटल का नाम याद करूँ, या फिर अगर नाम ना भी याद आए तो रात को कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ। ओके, सो ही इज़ इन अ वेरी कन्फ्यूज स्टेट, नॉट ओनली इन अ कन्फ्यूज स्टेट बट इन अ डेंजरस स्टेट, बिकॉज ऐसे तो रात में कोई उसको विश्वास भी नहीं करेगा, जगह भी नहीं देगा और उसको सारी रात जो है ऐसे ही पार्क के बेंच पे बितानी पड़ जाएगी। There was a meaningful pause after the story had been told. I suppose you think that I have made up an impossible cock and bull story for you, said the young man presently in a hurt voice. Not at all impossible, said Godspy carefully. I remember doing exactly the same thing once in a foreign city, and on that occasion there were 2 of us, which made it even more remarkable. Luckily, we remembered that the hotel was on a sort of canal. So we came across the canal, we were able to make our way back to the hotel. So, अब ये जो आदमी था, द यंग जेंटलमैन, आफ्टर नरेटिंग हिज एंटायर स्टोरी एंड द इंसिडेंट, जब उसने पूरी अपनी आप बीती दिन भर से जो जो उसके साथ हुआ वो सब बता दिया, तो उसने बड़े ही शांति के साथ दुखद वे में गॉड्सबाय से बोला कि सर, आपको लग रहा होगा कि मैं मन घड़न कहानियाँ बना रहा हूँ, है ना, मैं आपको इधर उधर की कहानियाँ बना के बेवकूफ़ बना रहा हूँ और ऐसी कहानी पे क्या ही आप विश्वास करेंगे। तो गॉड्सबाय ने बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी एक बार हो चुका है, लेकिन शुक्र की बात थी कि उस बार मैं और मेरा फ्रेंड साथ में थे और हमें ये याद आ गया कि हमारा जो होटल था वो एक कैनाल के रास्ते में पड़ता था, तो हम पहले उस कैनाल तक पहुँचे और फिर वहाँ से धीरे धीरे पूछते हुए अपने होटल तक पहुँचे। ऑलराइट, द यूथ ब्राइटनड अ लिटिल ऑन हियरिंग दिस। In a foreign city, I wouldn't mind so much, he said. One could go to one's consul and get the required help from him. Here, in one's own land, one is far more helpless if one gets into a fix like this. Now, children, there is a word that says fix. Okay? There is a word that says fix. Okay? This. Fix means problem. Into a problematic situation. ठीक है, सो व्हेन गॉड्सबाय सेड कि वो भी ऐसी एक सिचुएशन फेस कर चुके हैं, ही हैज़ बीन इनटू सम सिमिलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन लाइक दिस यंग मैन इमीडिएटली हैड अ होप। उसे लगा कि कोई मेरे से मिलता जुलता सा मिल गया है, इसका मतलब ये मेरी बात पे विश्वास करेंगे, तो उसने और बोलना शुरू किया। उन्होंने बोला कि ये भी एक अच्छी बात है कि अनजाने या अजनबी देश में कोई ऐसा जो आपकी बात को माने या समझे, ऐसा भी कोई मिल जाए। ऑलराइट, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है आप जब ऐसे किसी संकट में पड़ जाते हो या ऐसे किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो। Unless I can find some decent chap to swallow my story and lend me some money, I seem likely to spend the night on the bank of the Thames. Here, the Thames is the name of a river. ठीक है, जैसे गंगा हमारे यहाँ महानदी है, वैसे ही लंदन या यूरोपियन कंट्रीज़ में थेम्स फ्लो करती है। ठीक है, वहाँ की रिवर का नाम है। सो ही सेज, द यंग जेंटलमैन सेड कि काश कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बात पे विश्वास करे और मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, कुछ पैसे जो है मेरी मदद करने के लिए दे दे, ताकि मुझे किसी तरह मैं कोई और होटल या कहीं और गेस्ट हाउस में रात बिता सकूं, वरना मुझे आकाश तले यहीं पार्क में ठंड में पूरा दिन जो है स्पेंड करना पड़ेगा, पूरी रात यहीं बैठे रहना पड़ेगा।
I am glad, however, that you don't think the story is totally improperable. तो उसने बोला, लेकिन मैं खुश हूँ, कम से कम आपने तो मेरी कहानी पे या मेरी जो आप बीती है उस पे भरोसा किया और आप मुझे झूठा नहीं मान रहे हैं. He threw a great deal of warmth into the last remark, as if perhaps to indicate his hope that Godspy himself might be such a decent chap. और जब उन्होंने ये बात बोली तो उनकी बात में कुछ इस तरह से बोला जैसे कि गॉड्सबाय को वो ये समझाना चाहते हैं कि वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने उनको गॉड्सबाय से मिला दिया और गॉड्सबाय उनकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं. तो शायद गॉड्सबाय ही वो भले इंसान हैं जो इस वक्त मुसीबत में पड़े हुए इस इंसान की मदद कर दे. ऑलराइट, यानी कि वो क्या उम्मीद लगा रहा था कि किसी तरह नॉर्मन गॉड्सबाय ही उसको पैसे दे दे. ठीक है. Of course, said Godspy slowly, the weak point of your story is that you can't show me the soap. तो उसने क्या बोला, गॉड्सबाय ने एकदम से उसको देखते हुए बोला कि बिल्कुल बिल्कुल मैं आपकी स्टोरी को सच ही मानता, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ है. आपकी कहानी में सब कुछ अच्छा है, एक ही वीक क्लू है या एक ही मुश्किल कड़ी है, और वो क्या है कि आप अपनी कहानी को सच प्रूफ करने के लिए मुझे वो सोप नहीं दिखा सकते. वो जो साबुन है, अगर आप वो मुझे दिखा देते तो मैं ज़रूर से आप पे भरोसा करता और आपकी मदद भी करता. The young man sat forward hurriedly, felt rapidly into his pockets of his overcoat and then jumped to his feet. अब गॉड्सबाय की स्टोरी जैसे ही उसने सुनते ही क्या किया, जो ये यंग मैन था उसने जल्दी से क्या किया, अपनी जेबें टटोलनी शुरू कर दी और उसमें से सोप ढूंढ के निकालने की कोशिश करने लगा. लेकिन उसे ये सोप कहीं नहीं मिला और जब उसको ढूंढने पे भी नहीं मिला तो वो एकदम से खड़ा हो गया. I must have lost it, he muttered angrily. अब उसने गुस्से से झुंझला के बोला, ओहो आज तो दिन ही खराब है, अब मेरा सोप भी खो गया. Now I have lost the soap also. To lose a hotel as well as a cake of soap on the same afternoon suggests willful carelessness, said Godspy. But the young man did not wait to hear the end of this. Now what happened? Godspy ने एकदम से बोला, हाँ ये सच में ही बड़ी अजीब सी बात है कि एक ही दोपहर में आप अपना होटल का नाम भी भूल गए, होटल की स्ट्रीट पे था ये भी भूल गए, और साथ ही में कोइंसिडेंस तो देखिए, इत्तेफाक तो देखिए कि जो साबुन खरीदा था वो भी खो दिया. तो इसको तो मैं शेयर केस ऑफ केयरलेसनेस बोलूँगा. ये तो जानबूझ के करने वाली हरकतें हैं. लेकिन वो जो इंसान था वो इस रिमार्क के लिए वहाँ पे फर्दर नहीं रुका. उसने गॉड्सबाय की बातें अनसुनी करते हुए वो उठ के चल पड़ा. He hurried away down the path, his head held high with an expression of well-practiced anger and pride. और वो झुंझलाते हुए गुस्से से आगे चलने लगा रास्ते पे. ठीक है. और जो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था जैसे वो गुस्से में है, जैसे किसी ने उसकी सच बात को झूठ बताने पे, जब हमें गुस्सा आता है ना कि तुम डिसऑनेस्ट हो, तब हमें हमारी ईगो हर्ट हो जाती है, हमें गुस्सा आता है, उसे भी ऐसा ही हुआ. It was a pity, thought Godspy to himself. The bit about going to buy one's own soap was the one convincing part of the whole story, and yet it was just the little detail that brought him to grief. If he had the brilliant forethought to provide himself with a newly bought cake of soap, he would have been a genius in his particular profession. In the profession, genius certainly consists of an endless ability to take precautions. Now Godspy उस आदमी के जाने के बाद मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि कहानी तो बहुत अच्छी रची थी इसने, ऑलमोस्ट कन्विंसिंग. एक ही गलती कर दी कि वो जो है उस सोप को नहीं दिखा पाया जो सोप वो खरीदने निकला था. अगर उसने कहानी सोचते वक्त ये सोप भी खरीदने का सोचा होता, इफ़ ही वुड हैव टेकन और बॉट अ सोप एज अ प्रिकॉशन, कि भाई जब मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी कहानी सुनूंगा तो अब अगर मैं सोप खरीद लेता तो शायद मुझे ये परेशानी नहीं होती और शायद मैं या कोई और इसको भरोसा करके पैसे भी दे देता. तो
That means Godspy thinks that this person is actually into the habit of narrating these kind of stories to people and befooling them. यानी वो ऐसी कहानियाँ सुना सुना के दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है. ठीक है. With these thoughts, Godspy rose to go. As he did so, he gave a cry of surprise and anxiety. Lying on the ground by the side of the bench was a small packet whose covering showed without doubt that it was a newly bought cake of soap. अब गॉड्सपाई काफ़ी देर से बैठे हुए थे. अब धीरे धीरे शाम भी ढलने लगी थी, तो वो अपनी बेंच से उठे और उठकर अपनी मंजिल यानी अपने घर की तरफ चलने लगे. लेकिन एकाएक वो वहीं पे रुक गए. He all of a sudden stopped because as he was about to move further, जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, वो एकदम से चौंक गए और रुक गए. क्यों? क्योंकि उनके सामने एक रैपर में कोई चीज़ पड़ी हुई थी और जैसे ही उन्होंने वो रैपर गौर से देखा तो एकदम से वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वो एक्चुअली एक नया सोप केक था, यानी एक साबुन की टिकिया थी. राइट? It had obviously fallen out of the young man's overcoat pocket when he threw himself down on the seat. In another moment, Godspy was rushing along the half-dark path, anxiously looking for a youthful figure in the light overcoat. Now, अब Godspy को जैसे ही वो साबुन का टुकड़ा मिला, वो तो he was filled with anxiety and stress. उन्हें लगा कि अरे सच में ही तो ये सच बोल रहा था. ये टुकड़ा जो है तब गिर गया होगा जब वो गुस्से से आकर बैठा था बेंच पे, और इसीलिए जब वो अपनी पॉकेट सर्च कर रहा था उसे ये कहीं पे मिला ही नहीं. ये तो बड़ी अजीब सी बात है. ओहो, मैंने उसकी मदद नहीं की, वो तो सच बोल रहा था. और कहाँ दौड़े गॉड्सपाई? ही स्टार्टेड रशिंग ऑन द स्ट्रीट टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर जेंटलमैन. वो उस यूथ को, वो जो यंग मैन थे, उसको ढूंढने के लिए निकल पड़े. Alright. Now, as soon as when he moved a little bit, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ी सी दूरी पे ही उन्हें अचानक से वो आदमी दिखा. The young man standing uncertainly on the border of the road, evidently trying to decide which way to go. When Godspy called him, he turned sharply with an expression of challenge. The important witness of the truth of your story has now appeared, said Godspy, holding out the cake of the soap. So Godspy ने जैसे ही उसको ढूंढ निकाला तो उसकी और गॉड्सबाई की नज़रें मिली, तो उसने गॉड्सबाई को अजीब तरीके से एक लुक दिया, जैसे कि कोई आपको जब डिसऑनेस्ट बोलता है और आप बहुत ऑनेस्ट होते हो तो आपको बुरा लग जाता है, तो आप गुस्सा करते हो ना. तो उसने भी थोड़ा सा गुस्से से बड़ा तन के गॉड्सबाई की तरफ देखा कि पता नहीं खुद को क्या समझता है, हर किसी को झूठा बना रखा है. सो फाइनली गॉड्सबाई ने उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि द ट्रूथ ऑफ योर स्टोरी इज़ नाउ इन माई हैंड्स, इट हैज़ अपीयर्ड. वो जो सच्चाई है, जो प्रमाण है कि आप सच बोल रहे थे, उसका प्रूफ मेरे हाथों में है. दिस इज़ द केक ऑफ द सोप. It must have slipped out of your overcoat pocket when you sat down on the seat. I saw it on the ground after you left. You must excuse my earlier disbelief, but appearances were rather against you, and now if the loan of sovereign is any good to you. So, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वो जो केक सोप है, जो बार है, उसको वो वापस देते हुए बोला कि देखिए, पहले जो भी हुआ, थोड़ी देर पहले जिस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके लिए प्लीज़ दिल में कुछ मत रखिएगा. मैं क्षमा प्रार्थी हूँ. मुझे थोड़ा सा सच है कि आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ प्रमाण नहीं था. ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को तो बिलीव नहीं कर सकते ना, पर अब मेरे पास प्रूफ है कि आप जो भी बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे. और अगर आप बुरा ना माने, मैं अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ, और अगर आप बुरा ना माने तो ये कुछ पैसे हैं, अगर थोड़ा बहुत आपके किसी भी काम आ सके तो बहुत अच्छा होगा. ऑलराइट. The young man replied by taking the coin and hastily pocketing it. Here's my card with my address, continued Godspy. You can return the money any day this week. And here is the soap. Don't lose it again. It's been good friend to you. तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए, ये कॉइन्स रखिए, ये आपके काम आएंगे. आज रात तो आपका काम इससे हो ही जाएगा, और
साथ ही ये कार्ड रखिए, इस पे मेरा नाम और एड्रेस है। आप जब अपने होटल पहुंच जाए तो किसी भी दिन मेरे इस एड्रेस पे मुझे ये पैसे रिटर्न कर दीजिएगा। ये जो पैसे हैं एज अ लोन मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही में उन्होंने क्या किया, वो बार जो केक सोप था वो भी दे दिया कि ये साबुन की टिक्किया जो है इसे भी संभाल के रखिए, क्योंकि इसी ने जो है मुझे भरोसा दिलाया आपकी कहानी पे, तो इसने आपकी बहुत मदद की है, तो इसको भी संभाल के रख लीजिए। Lucky thing you found it, said the youth, and then, as if finding it difficult to speak, he uttered a word or two of thanks and hurried away in the direction of Knightsbridge. तो फाइनली उसने जल्दी से वो पैसा रखा, वो सोप रखा, और जैसे लग रहा था वो उसके पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो एक या दो शब्द बोल के आभार व्यक्त करके वो जल्दी से कहाँ चल पड़ा, नाइट्सब्रिज की तरफ। Poor boy, he nearly broke down, said Godspy to himself. I am not surprised, it must have been such a great relief to him. It's a lesson to me not to be too clever in judging people by circumstances. So Godspy जब वो आदमी चला गया तो वो मन ही मन बोलने लगे कि हो बेचारा बड़ी मुश्किल में पड़ गया था, आज तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती, चलो अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैं उसकी मदद कर पाया और अब उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऑलराइट, और उस साथ ही उन्होंने क्या तय किया कि मन ही मन उन्होंने सोचा कि मुझे भी लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए। ऐसा हो ही सकता है कि किसी को मदद की ज़रूरत है, समबडी इज़ इन नीड ऑफ हेल्प, तो मुझे मदद करनी चाहिए। हमेशा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमेशा पहले से ही किसी के प्रति कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। As Godspy walked back to his seat in the park, he saw an elderly gentleman looking and feeling with his hands beneath the bench and all around it. Godspy recognized him as the man who had sat there before the young man. अब गॉडस्पाई ने सोचा कि इतना सब कुछ हो गया, थोड़ी देर वापस जाकर पार्क में बैठ जाता हूँ, तो वो वापस अपनी उसी बेंच पे गए, और जब वो बेंच के नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति क्या कर रहे हैं, बेंच के चारों तरफ जो है हाथ लगा के कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो फाइनली उन्होंने बड़े गौर से देखा, एंड देखने के बाद उन्होंने उस इंसान को पहचान लिया। ये वही बूढ़े व्यक्ति थे जो उस यंग मैन से पहले गॉड्सबाई के साथ बैठे हुए थे। ठीक है, हैव यू लॉस्ट एनीथिंग सर, ही आस्क्ड। अब उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ उनसे पूछा, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे, तो उनसे पूछे क्या आपने कुछ खो दिया है सर, हैव यू लॉस्ट समथिंग? येस सर, अ केक ऑफ सोप। तो वो जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला हाँ मेरी एक साबुन की टिकिया खो गई है। सो चिल्ड्रन, व्हाट इज द स्टोरी ऑल अबाउट? क्या समझ आ रहा है? व्हाट इज द मिस्ट्री इन दिस स्टोरी? एक्चुअली वो जो यंग मैन था, क्या वो सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था? एक्चुअली इनिशियली गॉड्सबाय वॉज absolutely correct in judging that person. That was a dishonest man. उसने तो एक स्टोरी कहानी कुकअप कर दी कि मैं होटल भी भूल गया हूँ, रास्ता भी भूल गया हूँ, बाहर आया था, पैसे ख़त्म हो गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो एक ठग था। ठीक है, वो लोगों को ऐसे ही कहानियाँ सुना सुना के उल्लू बनाता। उसने गॉड्सबाई को भी मूर्ख बना ही दिया। मूर्ख इसलिए बना पाया क्योंकि उसने वो सोप का जिक्र किया, जो सोप एक्चुअली किसका था? जो सोप एक्चुअली इस ओल्ड मैन का था, राइट? सो नाउ गॉड्सबाई मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट ही वाज नॉट रॉन्ग इन जजिंग दैट पर्सन अर्लियर. सो एक्चुअली एट टाइम्स सिचुएशंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग. कई बार जो है हम सही डिसीजन लेते लेते भी गलती कर ही जाते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसी बन जाती है. सो दैट इज़ वाई बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन वी नीड टू think twice or thrice and then finally arrive at a conclusion. Okay children, so it was an interesting chapter, yes or no, है ना? Now let's move to the exercises. Now they have given exercise A, which is tick the correct option. ठीक है, tick the correct option में exercises देखते हैं हम. Norman Gottsby sat on a bench in a dash hotel room, garden or school. It was a kind of a garden. Park था, garden था, so this was garden. ठीक है, नाम क्या था? Hyde Park.
Now second, on the bench by his side sat an elderly young man, gentleman, woman or boy. So gentleman is the right answer. Third, the young man has forgotten to pack and he hated using hotel what? यंग मैन ने अपनी कहानी में कुछ बोला था कि मैं पैक करना भी भूल गया हूँ, अपने साथ लाया भी नहीं और मैं होटल का ये चीज़ इस्तेमाल भी नहीं करता. व्हाट वाज इट? यूटेंसिल्स, ग्लास, सोप और चेयर. इट वाज सोप. Then fourth statement, the young man replied by taking the dash and hastily pocketing it. Purse, letter, soap or coin. क्या दिया था गॉड्सबाय ने उसको लोन के तौर पे? Coin. So option number D is correct. Okay. So with this we finish with the first segment of your exercise. Now let's move further. Next exercise says fill in the blanks. Certain sentences have been given and we have to fill them with appropriate words. First one, his clothes were not quite expensive. Okay. We will write expensive. Right? Then you don't seem in a very good temper. जो यंग मैन था वो अच्छे टेम्पर में नहीं था ना, तो वेरी गुड टेम्पर. आई वेंट आउट टू बाय सम. व्हाट डिड द यंग मैन वेंट आउट टू बाय सम सोप. क्लियर? Fourth, he threw a great deal of dash into the last remark. He threw a great deal of surprise. Or emphasis also you can write, both are correct. Fifth one, Godspy recognized him as the dash who had sat there before the young man. So as the old man भी लिख सकते हैं या gentleman भी लिख सकते हैं before the young man. यानी जब वो वापस आए थे तब उन्होंने देखा था ना वो ओल्ड मैन साबुन ढूंढ रहे थे, तो ही रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द जेंटलमैन और द पर्सन हु हैड सैट बिफोर द यंग मैन. नाउ दे हैव गिवन अस सम क्वेश्चन एंड आंसर्स. लेट्स डू दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स. द फर्स्ट वन, Norman Godspy was sitting in the park. What was the time of the day? A very important question. In fact, the story is based on this particular title. What time of the evening was? It was dusk. है ना? क्या टाइम था? Dusk. Dusk का टाइम था. And if you talk about the exact timing, it was 30 minutes past 6. Now question number 2. Who first sat near Godspy on the bench? What kind of person he was? So first of all, an old gentleman sat near the Norman Godspy, right? An old gentleman sat near Norman Godspy and he was a very gentle kind of a person, but he looked a bit defeated, a bit sad. He sat down on the bench. He was wearing, his clothes were not very much shabby, but then his clothes were neither expensive nor new. Clear? Question number 3. What was the weak point of the young man's story? The weak point of the young man's story was that he was unable to produce the cake of soap as a proof. Question number 4. How did Godspy come to believe the young man's story? What did he give the young man? So when the young man left the bench and Godspy stood up to move further, he observed that a cake of soap was lying on the ground. He immediately realized he had mistaken and he rushed towards the young man to help him. Right? He found the young man and then he gave him a coin and also gave him his card which had his address and name so that the young person could return the money during the week. Question number 5. When Godspy returned to the bench, who did he see what he was looking for? So when for the second time Godspy came back to the bench, he saw
the same old man who was sitting here previously, and he was searching for a lost piece of cake of soap or bar of soap. Clear? So with this, children, we have finished another chapter of your class 8 book. I hope you have understood the story quite well, and you would be able to do these exercises on your own. So children, with this we end today's session, and I hope that you would be excited for the next video. So we would be very soon back with the next video with some new interesting chapter again, which would teach us something or the new things. Okay, so stay tuned for the next upcoming video. Bye bye and take care.